नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा नाम जो कभी भी सत्ता के आगे झुका नहीं। लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है? ऐसे नौकरशाहों को जो सत्ता के आगे कभी नहीं झुके और अपने अधिकारों से हमेशा जनता की मदद किए हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या सुलूक किया जा रहा है, इसकी एक दास्तां आपको सुनाने चल रहा हूं। अमिताभ ठाकुर, जिनको समय से पहले रिटायर्ड कर दिया गया, 2028 तक उनका समय है, उनका काल है, लेकिन उनको परसों एक चिट्ठी जारी करके रिटायर्ड कर दिया गया। इसकी वजह क्या है और यह फैसला सरकार के द्वारा क्यों लिया गया, इन सभी चीजों पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। इसके साथ अमिताभ ठाकुर के कुछ दिलचस्प किस्से हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए, जो नीति प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपनाई जा रही है, राज्य सरकार लगातार उसको अमल करने की कोशिश कर रही है। खासकर वो राज्य सरकार जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासन में है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं संसद के अंदर, क्या इस देश को बाबू ही चलाएंगे? वही कलेक्टर हो गए, वही डीएम हो गए, वही एसपी हो गए, तो क्या इस देश को बाबू ही चलाएंगे? और इसी कथन का अमल कर रही है राज्य सरकार। जो बाबू सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनको बड़े बड़े तोहफे मिल रहे हैं, उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सच में अपना काम कर रहे हैं और जनता के न्याय के लिए काम करते हैं, उनको किस तरह से अलग थलग करके हटा दिया जा रहा है, रास्ते से समझा दिया जा रहा है, यह चीज देखने वाली बात है। और यही हुआ अमिताभ ठाकुर के साथ। क्या है पूरी कहानी, इसको आप सब लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अमिताभ ठाकुर ने अक्टूबर 2020 में एक खत लिखकर योगी सरकार को बताया था कि किस तरीके से टॉप 3 जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसकी न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए। पूरा मामला उसके बाद शुरू होता है। क्या कुछ इसके आगे रहा और किस तरीके से अमिताभ ठाकुर को रास्ते से हटा दिया गया, ये सारी कहानी आप सब लोग को मैं बताता हूं। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्यरत थे। अपने 31 साल के करियर में कई बार उनका सरकार से सामना हुआ, कई बार उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, कई बार ऐसे आरोप लगाए गए जिसके कारण उनको बेदखल भी किया गया, निलंबित 2 बार किया गया। अखिलेश सरकार हो चाहे उनके पिता मुलायम की सरकार हो, अमिताभ ठाकुर का टकराव सत्ता से बरकरार रहा। लेकिन जब योगी सरकार आई तब उनके साथ क्या सुलूक किया गया, ये आप सब लोग देख लीजिए। अमिताभ ठाकुर ने जो चिट्ठी लिखकर सरकार को यह चिताया था कि किस तरीके से उनके जो टॉप अधिकारी हैं वो गंभीर आरोपों में संलिग्न हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, खास करके योगी सरकार में जो मंत्री लोग हैं, उनके ऊपर आंच आ रही थी। ताकतवर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए अमिताभ ठाकुर को रास्ते से हटा दिया गया। ये अमिताभ ठाकुर के लगभग 31 साल के कैरियर का जो बेहतरीन नमूना था, उसका जो तोहफा मिला इस अंदाज में मिला कि 2028 तक उनकी नौकरी थी और लेकिन उनको 2021 में अपने कार्य से हटा दिया गया। ये सच्चाई निकल के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की और योगी सरकार। अमिताभ ठाकुर 25 सितंबर 2020 को राज्य सरकार को एक खत लिखकर शिकायत दर्ज करवाए थे कि चंदौली जिले के मुगलसराय थाने में एक वसूली की जा रही है। लगातार हर महीने 36 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। इस शिकायत के बाद सूबे के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एसपी बरकरार रहे। जब एसपी बरकरार रहे तो इसके साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि उस सूबे में, जिस सूबे के थाने में 36 लाख रुपए प्रतिमाह वसूली की जा रही है, उसका एसपी कैसे बरकरार रह सकता है? लेकिन इसी के बाद शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया अमिताभ ठाकुर के ऊपर और बाद में अभी योगी सरकार ने आदेश दिया जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें कार्य से हटा दिया जाए और इसमें अमिताभ ठाकुर का नाम आया। चौंकाने वाला नाम था ये। अमिताभ ठाकुर जो अपनी ईमानदारी का मिसाल दे रहे हैं लगभग 31 सालों से, उनको भ्रष्टाचार में लिप्त के आरोप में अपने कार्य से हटा दिया गया। तो ये चौंकाने वाली बात थी। अमिताभ ठाकुर के अलावा 2 और आईपीएस अधिकारियों को रिटायर किया गया है। इसमें राजेश कृष्ण और राकेश नंदन शामिल हैं। तीनों आईपीएस अफसरों के ऊपर गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए गए थे।
सरकार का यह कहना है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आप सब लोग को भी पता है, इसको बखूबी समझ सकते हैं किस तरीके से जब भी अमिताभ ठाकुर न्याय के लिए लड़े तो जनता के लिए लड़े और जनता के साथ खड़े रहे, सरकार से कभी झुके नहीं। चाहे वो मुलायम सरकार हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे अब योगी सरकार हो। लेकिन अखिलेश ने उनको 2 बार निलंबित किया था, योगी सरकार ने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। यह फर्क होता है एक तानाशाह सरकार में, एक कुशासन वाली सरकार में। तो चीजें उस समय भी विपरीत थी, चीजें इस समय भी विपरीत है। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा यही है कि उस समय किस तरह से चीजों को डील किया जा रहा था और इस समय चीजों को किस तरह से डील किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमिताभ ठाकुर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं, उसको भी आप सब लोग को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार का वाकया है, जब अमिताभ ठाकुर अपने गाजियाबाद के दफ्तर में बैठे थे, तभी एक महिला आती है उनके दफ्तर में और उनके ऊपर रेप उत्पीड़न का आरोप लगा देती है। उसके बाद अमिताभ ठाकुर ने अपने दफ्तर के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया, यहां महिलाओं का अकेले आना सख्त मना है। आरोप बेबुनियाद था और निर्दोष पाए गए, लेकिन उस आरोप से जो अमिताभ ठाकुर की छवि पे आंच आई थी, कहीं ना कहीं उससे उनके आत्मविश्वास पे फर्क जरूर पड़ा था। एक और दिलचस्प किस्सा है, वो भी आप सब लोग जान लीजिए। विकास दुबे चर्चित नाम है, आप सब लोग भी बहुत अच्छे से उस चीज को जानते होंगे, किस तरीके से गाड़ी पलटाकर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो अमिताभ ठाकुर वो आईपीएस अफसर थे जिन्होंने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर ही होगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि विकास दुबे के पास ऐसे बहुत से दस्तावेज, ऐसे बहुत से सबूत थे जो सरकार को बेनकाब कर सकते थे। तो ये थी अमिताभ ठाकुर की कहानी, और जिस तरीके से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर अमिताभ ठाकुर को अपने रास्ते से हटाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है, सरकार तानाशाह रवैया अपनाना चाहती है और नौकरशाहों को दबा के रखना चाहती है। अपने जूते के नीचे किस तरीके से नौकरशाहों को दबा के रखा जा रहा है। अमिताभ ठाकुर का रिटायरमेंट इस बात का उदाहरण दे रहा है कि किस तरीके से सरकार अपने नौकरशाहों को दबा के रखना चाहती है, अपने जूतों के नोक के नीचे रखना चाहती है। वो नौकरशाह जो लगातार जनता की आवाज बन रहे हैं, जनता की ताकत बन रहे हैं और जनता के अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।